हेलो बाबू, यहाँ दिया है घातांक का भाग है, फिर पावर पर पावर है, माइनस का पावर है। इसे सरल करना है तो कैसे सरल करेंगे? पहले नंबर तो दोनों आधार एक है, 7 और 7 है और घातांक दिया हुआ है। तो जब आधार एक रहता है तो घातांक को घटा दिया जाता है। कब? जब भाग रहेगा तब। तो हो जाएगा 5 और घटाव 3 बराबर क्या हो जाएगा? 7 पर पावर 5 में से 3 घटा देंगे तो बच गया 2। तो अब 7 पर पावर 2 हो गया। तो क्या करेंगे बच्चा? अगर घातांक के रूप में रहता तो इतना ही आंसर रहता, लेकिन अगर घातांक से सरल करना है तो 7 गुने 7 2 बार हो गया, 7 पर पावर 2 तो हो गया 7 सते 49 आ गया आंसर। अब यहाँ ए और ए दोनों में ए है, यानी आधार दोनों का ए है। तो ए पर पावर पावर भाग में घट जाता है तो 3 और घटाव 7। पहले 3 है तो 3 ही लिखेंगे, यह नहीं कि 7 बड़ा है तो 7 घटाव 3 कर देंगे। तो बराबर क्या हो गया? ए पर पावर 3 में से 7 घटाएंगे नहीं, -3 7 में से 3 घटेगा तो बच गया -4। ए पर पावर -4। अब इसे इस ऋणात्मक घातांक को धनात्मक में बदलना है तो इसे क्या करेंगे? उलट देंगे। तो 1 बटा ए पर पावर 4 बराबर यही होगा आंसर। क्या हो जाएगा? पलटेंगे तो 1 ऊपर चला गया और नीचे में ए आ गया, यानी ए पर भी 4 आ गया और 1 पर भी 4। तो 1 पर 4 बार करेंगे या 10 बार तो इतना ही आंसर आएगा। तो ए को सही से ए पर पावर 4। अब कोई संख्या रहता तो इसे गुना करते, लेकिन ये चर संख्या है। अब यहाँ है 2 पर पावर 3 और उसके ऊपर पावर 2। तो जब पावर पर पावर रहता है, आधार दोनों का एक रहेगा और गुना रहेगा तो पावर जुट जाता है। आधार दोनों का एक रहेगा और भाग रहेगा तो पावर घट जाएगा। अब घातांक के ऊपर घातांक है तो इसे क्या करना पड़ता है? गुना करना पड़ता है। तो 3 गुने 2 बराबर 2 पर पावर 3 दूनी 6। और इसे 6 बार हम करेंगे क्या होगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 गुना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 आ गया आपका आंसर। सीधा नहीं गया है बाबू, सीधा नहीं गया, तिरछा गया है। गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना होना चाहिए? 6 बार ही होगा। 2 पर पावर 6। 1 2 3 4 5 6 कितना आया? 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 आ गया आंसर। अब है 2 पर पावर -3। 2 पर पावर -3। तो जब माइनस में घातांक है तो इसे धनात्मक बनाने के लिए, इसे प्लस में बनाने के लिए इसका उलट देंगे तो हो जाएगा 1 पर पावर 1 बटा 2 पर पावर 3। इसका मतलब
1/2 गुने 1/2 और गुने 1/2। तो इसका आंसर लिखेंगे 1/2 पर पावर 3 या तो लिखेंगे 1/2 पर पावर 3। अगर घातांक में उत्तर देना रहेगा तो इस तरह से डायरेक्ट 1/2 पर पावर 3 या तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8 हो गया इसका परफेक्ट आंसर। एकदम सरल। इससे और सरल क्या करेंगे। अब फिर है 1/3 पर पावर -2। 1/3 पर पावर -2। पावर जब माइनस में रहेगा तो चाहे वह ऊपर में रहे या नीचे में रहे, नीचे में पावर है तो भी इसका मतलब है कि उसे धनात्मक में करने के लिए इसे उलट देंगे। तो 1/3 है तो इसे क्या कर देंगे 3/1। पावर हो गया 2। 3/1 उलट दिए, पावर हो गया 2, धनात्मक हो गया। अब प्लस के नीचे बटा के नीचे 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है तो 3 पर पावर हो गया 2 बराबर 3 गुने 3 बराबर आ गया 9 और यही आपका आंसर है। फिर है 8 पर पावर -2। इसे हल करेंगे तो इसे हल करने के लिए क्या होगा इसका बटा 1, इसे धनात्मक करने के लिए उलट देंगे 1/8 पर पावर बन गया 2, माइनस गया हट। अब 1/8 और गुने 1/8 बराबर या तो 1/8 पर पावर 2 आंसर आएगा घातांक के रूप में और नहीं तो फिर 1/8 आएगा आंसर। इस तरह से आप लोग को यहाँ एक मैं देती हूँ, क्या देते हैं 5 पर पावर 8 भाग 5 पर पावर 3 और दूसरा देते हैं 3 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 2। अब दोनों का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।